हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सब देखेंगे प्री बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित जो बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के लिए। ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12 में हो, किसी भी क्लास में हो, यहाँ तक कि 8th में हो, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही कई बच्चे इसके विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन ये इसके अगर हम इतना याद कर लें और कुछ और मैं 2-3 वीडियो और डालूंगा, और अगर आप उस वीडियो को पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपका केमिस्ट्री एकदम इजी हो जाएगी। आपको कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण जो रहता है उसको तैयार नहीं करना पड़ेगा, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से मैथ के सवाल समझ में आते हैं उसी तरीके से इसका कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे हमको समीकरण रखें और इस 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा, अगर उसको तैयार कर लेते हैं तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाती है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम। देखिए, आयन से हम पढ़ते हैं। आयन देखिए होते क्या हम, देखिए जब कोई भी एलिमेंट होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर पॉजिटिव चार्ज और त्यागने पर निगेटिव चार्ज आता है। और जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसको बोलते हैं कैनायन, सॉरी फ्रेंड्स, एनायन कहते हैं उसको। जो निगेटिव चार्ज होते हैं उसको एनायन बोलते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसे कैटायन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, या अगर आखिरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर वह अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है और इस पर आता है तब पॉजिटिव चार्ज। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वह निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव चार्ज हट जाता है तो उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं हम। उसी तरीके से देख लेते हैं, कैल्शियम जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है अपने वैलेंस शेल से। तो कैल्शियम जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। और इस तरीके से आयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब आयन अगर हमको तैयार हो जाते हैं, सभी जितने आयन हैं उन आयन को अगर हम सब याद कर लेते हैं, तो सभी नहीं, मतलब जितने मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको याद कर लेते तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरीके से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर ए वह कैटायन बन गया क्योंकि उस पर एक पॉजिटिव साइन आ गई। और अगर देख लिया जाए, क्लोरीन हमारा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो इस पर एक निगेटिव साइन आ जाता है, और जब निगेटिव साइन आता है तो उसे बोलते हैं एनायन, एनायन बोलते हैं। तो देखते हैं आज का हम सब टॉपिक। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन पर जब पॉजिटिव साइन आता है तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन पर जब पॉजिटिव साइन आता है तो उसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। OH यानी कि OH पर जब ऋण आयन आता है तो उसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। NH4 पर प्लस आयन यानी कि इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। देखिए, H होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। यहाँ पर बस आपको इतना याद करना है कि हाइड्रोजन आयन हाइड्राइड कहलाता है, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड, नाइट्रेट। इस तरीके से हमको याद करना है बस। देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनियम आयन यहाँ पर, और एक क्लोरीन है, क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरीड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो देखिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, क्लोराइड होते क्या हैं ऐसे। देखिए, एक मैं आपको बताता हूँ, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, लाइम, आटा लाइम। वैसे आटा जो होता है इसको 80, इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी ये जितने हैं यानी कि कौन कौन, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैं। फिर से बताता हूँ, फ्लोरीन इसको F से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I से। अगर इस पर ये हमेशा निगेटिव, एक निगेटिव चार्ज रखते हैं, एक ही निगेटिव इस पर रहेगा, एक निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। जब इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्लोरीन रहता है, क्लोरीन, तो यह क्लोराइड, आइड पर जोड़ देते हैं, आइड। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन पर एक ऋण आयन आ गया है तो क्लोरीन बदल जाता है क्लोराइड में। उसी तरीके से ब्रोमीन, ब्रोमीन जब
एक रिडायन आता है, एक जब एनायन में परिवर्तित होता है, कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। आयोडीन जब निगेटिव चार्ज रख लेता है, जब आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, एक्स्ट्रा ले लेता है किसी अन्य मेटल से, तो वह बनाता है आयोडाइड। उसके बाद NO3 इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। यह देखिए इसका जो उपयोग है नाइट्रेट, जैसे अब पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका उपयोग बताता हूँ। देखिए NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट। इन दोनों को याद रखिएगा, इन दोनों को एक साथ लिखकर इसको याद कर लीजिएगा। और याद करने की आपको वैसे मैं बताता हूँ इसको याद करना है कैसा है, जो कि बहुत लंबी है। इसको आप एक चार्ट पेपर पर बनाइएगा और उसको लिख लीजिएगा चार्ट पेपर पर पूरा। और चार्ट पेपर पर लिखने के बाद जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक लगा दीजिएगा, और उसके बाद रोज़ सुबह उठते ही एक बार उसको बस पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आप रोज़ पढ़िएगा, क्योंकि ये एक दिन में याद होने वाली चीज़ है नहीं। तो NO3 नाइट्राइट उसको बोलते हैं, NO3 नाइट्रेट बोलते हैं, और NO2 नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइट। CH3COO इसको बोलते हैं एस्टेट आयन। और CN एक होता है CN हमारे दोस्तों, क्या होता है CN, इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। और देखिए ClO3 क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। क्लोरीन ClO3 इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसको यस से सल्फर होता है। तो हाइड्रोजन और सल्फर पर जब एक निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड। कार्बन C से कार्बन और O से ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के आपस में जब कार्बन का एक एटम और इसका ऑक्सीजन का 3 एटम जब आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो कार्बोनेट आयन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनेट। ये इधर जो मैं बता दे रहा हूँ, ये आप सभी के जो आगे जो आप सब पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आएंगे ये सभी तत्व, ये भी आएंगे, ये इतने आगे बहुत ज़्यादा। और ये जो CrO4 क्रोमेट डाइक्रोमेट, ये एक ही बार आएगा आप सभी के पूरे बुक में, पूरे एक ही बार में आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कार्बोनेट के बारे में बता रहा था। CO3 SO4 पर रिडायन, जब दो निगेटिव चार्ज हो SO, तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। सल्फर पर 2 निगेटिव चार्ज हो केवल सल्फर पर, तो उसको बोलते हैं सल्फाइड। और जब SO4 यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सल्फेट। SO4 पर डबल माइनस, और यहाँ पर सल्फर को सल्फाइड। जब इस पर 2 रिडायन हो CrO4 यानी कि Cr से होता है क्रोमियम और O से ऑक्सीजन, तो O4 CrO4 पर जब 2 निगेटिव चार्ज हो तो बनाता है क्रोमेट। और Cr2O7 जब हो तो उसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। Mn से होता है मैग्नीज, O से ऑक्सीजन। तो मैग्नीज और ऑक्सीजन जब एक चार्ज रखते हो, एक निगेटिव चार्ज रखते हैं, तो उसे परमैग्नेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MnO4 जब रहेगा तो उसको बोलते हैं परमैग्नेट। लेकिन जब MnO4 पर 2 निगेटिव चार्ज हो, यानी कि मैग्नीज और ऑक्सीजन मिलकर के 2 निगेटिव चार्ज बनाए, तो उसको बोलते हैं मैग्नेट। और जब एक निगेटिव चार्ज बनाए तो परमैग्नेट। इसी तरीके से एक आपने पढ़ा होगा KMnO4, इसको बोलते हैं लाल दवा या पोटेशियम परमैग्नेट। वही MnO4 पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है। MnO4 की इसको मैं बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। और C2O4 यानी कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल 2 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम मिल करके ऑक्सीलेट बनाते हैं। उसके बाद एक आता है हमारा PO4 पर 2 निगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं फास्फेट। ये आप सब बायो में पढ़ेंगे। फास्फेट मतलब बहुत ही काम आता है हम सभी के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें इसका उपयोग कैसे करते हैं। रटने की बात तो हो गई, अब यूज़ कैसे करते हैं इसका। यूज़ यूँ करते हैं हम सब। देखिए यूज इसका इस तरीके से हम तो बनते हैं, जैसे अगर हमारे पास इसमें से एक मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ और एक यहाँ से मैं कार्बोनेट ले रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन पर जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोनेट पर 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन को अगर देखा जाए, इन दोनों को तत्वों को अगर लिखना है तो क्या करेंगे।
इन दोनों तत्वों से मान लीजिए एक हमको एक कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड कैसा होगा, वो कंपाउंड यूँ होगा। कैसे देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन लिख देंगे और कार्बोनेट एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या, यहाँ के जितने यहाँ पर देखिए दो हैं, दो हमको बस ये देखना है इस पर कितने निगेटिव साइन लगे हैं या पॉजिटिव साइन लगे हैं। यहाँ पर 2 निगेटिव साइन लगा है, यहाँ पर 1 निगेटिव साइन लगा है, तो इसको यहाँ पर लेकर चले आते हैं, ठीक है, और इसको इसके आगे लेकर चले आते हैं। तो इस तरीके से बनाते हैं H, और ये जो 2 है यहाँ पर आएगा तो H2 लिख दीजिए। उसके बाद कार्बोनेट लिखिए। अब एक बार आएगा तो एक का गुणा करेंगे, अगर इसमें पूरे में इस तरीके से एक का गुणा करना रहता है तो एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए यह H2CO3 रहेगा। अब इसका नाम पढ़ना भी हम सब देख लेंगे। H से होता है हाइड्रोजन और CO से होता है कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। और देखते हैं, देखिए एक होता है हमारा एलिमेंट होता है सोडियम, इस पर एक पॉजिटिव साइन होता है, आगे मैं बताऊंगा। और यहाँ से लेता हूँ मैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड OH आयन, और जब ये आपस में मिलेंगे तो इस पर एक भी है, इस पर एक भी है, तो इस तरीके से Na पर एक आ जाएगा तो ही रहेगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम लिख देंगे, और OH से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और देखते हैं अमोनिया है, और इसको क्लोरीन से जोड़ते हैं। जैसे हमारा अमोनिया है, यहाँ से हमने अमोनियम ले लिया AnH4 से, NH4 हमने ले लिया, इस पर कितना एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर देखिए NH4 एक पॉजिटिव साइन है, अमोनियम इसको बोलते हैं। और क्लोरीन को हम ले लिया, किसको, क्लोरीन को, एक नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको यहाँ पर ले गए, इसको यहाँ पर ले गए, एक से गुणा होगा कोई दिक्कत नहीं, वही रहेगा, तो NH4 लिख देंगे, और यहाँ पर Cl क्लोरीन लिख देंगे। अब इसको पढ़ेंगे क्या, वैसे पढ़ना तो आसान है, कैसे पढ़ेंगे, अमोनियम NH4 हमने लिखा था, अमोनियम लिखेंगे, अमोनियम। और जब क्लोरीन पर यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज हो तो क्या आप लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोराइड, यहाँ पर देखिए क्लोराइड। और ये अमोनियम, यानी कि अमोनियम क्लोराइड इसको बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। और देख लेते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, और इसमें से इसको बताता हूँ। देखिए हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव साइन, और सल्फर पर 2 निगेटिव साइन होती हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड, यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा सल्फाइड है। तो सल्फाइड यहाँ पर हाइड्रोजन पर एक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 निगेटिव साइन है, तो ये 2 यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, तो H2S। और इसको पढ़ेंगे क्या, H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फाइड, सल्फाइड। और देखते हैं हाइड्रोजन हमने लिख लिया एक पॉजिटिव साइन, और SO4 इसके बगल का ही ये है, SO4 पर 2 निगेटिव साइन है, तो 2 यहाँ पर है, इसको 2 को यहाँ पर लाएं और एक को यहाँ पर ले गए, तो H2SO4 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलेंगे। और ये वाला हाइड्रोजन सल्फाइड क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम सब नाम और सबको हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको नाम का याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सभी को केवल पढ़ेंगे उसको, इसको याद करेंगे, और जो भी हमारा रहेगा रिएक्शन उसको भी देख लेते हैं। और एक रिएक्शन में बता देता हूँ, रिएक्शन में मैं आगे बताऊँगा इसका उपयोग हमारे चैप्टर में कैसे होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसमें समझने में, मान लीजिए आपको कोई किसी तत्व का नाम नहीं लिख पा रहे हैं या इसमें से कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, हम आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए।